हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो आज आपके सामने मैं फिर से 28 सितंबर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी को सिद्ध गणेश, चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर। तो सबसे पहले आज का सुविचार जानते हैं। हमारा सुविचार है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, मेहनत ही वह रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। ठीक है दोस्तों, मेहनत ही वह रास्ता है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच यंग क्रिकेटर फ्रॉम बिहार हैज़ बीन कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। राष्ट्र बिहार के किस युवा क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? भाई किसे? तो आपका वैभव सूर्यवंशी ने। अभी इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अब डिस्कस करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर कन्फर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली। ठीक है, मतलब हाल ही में भारत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कितने बच्चों को? लगभग 20 बच्चों को प्रदान किया गया दोस्तों। ठीक है, लगभग 20 बच्चों को बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। डिस्कस करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन हम लोग का। तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हॉनर्ड फेलोशिप बाय द रॉयल कॉलेज सर्जन इन आयरलैंड। रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स इन आयरलैंड द्वारा मानद फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका किसे सम्मानित किया गया? तो वो आपका प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी। कौन? प्रोफेसर डॉक्टर, आपका प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा जी। चलिए जैसे अपना चौथा क्वेश्चन। तो आपका ये हमारा चौथा क्वेश्चन है ये। हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखो, विच PSU won 8 national award from the Public Relations Society of India PRSI। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI से 8 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? किसने जीते हैं? तो वो आपका SAIL यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। किसने जीते दोस्तों? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जीते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल, ठीक है, इन द सीनियर मैंस 25 रैपिड पिस्टल फायर एट द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप एज द नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो आपका ये राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपका सूरज शर्मा, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, कहाँ? सूरज शर्मा मध्य प्रदेश ने जीता। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। डिस्कस करते हैं अपना छठवां क्वेश्चन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। In which state has the presence of a tiger been confirmed after 36 years, making its only state to host lions, leopard and tigers? 36 वर्षों के बाद किस राज्य में बाघ की उपस्थिति की पुष्टि की गई है? किसे? जिससे यह शेर, तेंदुआ और बाघ वाला एकमात्र वनजीव बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। तो गुजरात का रतन महल वनजीव अभयारण्य। कौन? गुजरात का रतन वाइल्ड फेयर सेंचुरी। कौन? रतन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात का रतन महल वनजीव अभयारण्य दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये 36 साल बाद ऐसा बना है। डिस्कस करते हैं अपना सातवां क्वेश्चन हम लोग। From which naval port will President Draupadi Murmu embark on the submarine sea sortie on December 28? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर को किस नौसैनिक बंदरगाह से पनडुब्बी सबमरीन की समुद्री यात्रा करेंगी? किस पनडुब्बी से करेंगी? तो आपका कारवार बंदरगाह। ठीक, कारवार पोर्ट कर्नाटका से। ठीक, कारवार पोर्ट कर्नाटका से समुद्र की यात्रा करेंगी द्रौपदी मुर्मू जी। अब डिस्कस करते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की। तो आपका हमारा यह 8वां क्वेश्चन है। तो हाँ, तो आपका यह 8वां क्वेश्चन हमारा, who are the authors of the book Evolution of Temple Architecture in Tamil Nadu? Evolution of Temple Architecture in Tamil Nadu पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो भाई जे रमन और वृंदा रमन। जे रमन और वृंदा रमन, हस्बैंड वाइफ है दोनों। जिससे तुमने 9वें क्वेश्चन किया आपका। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सेंचुरियस ओल्ड स्टोन स्टैचू ऑफ गॉडेस दुर्गा इन्फ्लुएंस्ड बाय द गंधार आर्ट स्टाइल रिसेंटली फाउंड? हाल ही में गंधार कला शैली से प्रभावित माँ दुर्गा की सदियों पुरानी पत्थर की मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? तो आपका कहाँ पाई गई हैं? तो आपकी झेलम नदी, झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर बारामूला कश्मीर में, झेलम रिवर बारामूला कश्मीर में पाई गई। ठीक है दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं अपना आपका ये 10वां क्वेश्चन। तो आपका द एक्सपर्ट, देखिए, द एक्सपर्ट एज पर कम्युनिटी ऑफ द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली क्लियर्ड विद हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर। पर्यावरण मंत्रालय विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में चिनाब नदी पर किस जलवायु विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? भाई किसे मंजूरी दी है? तो आपका इसे है दुलहस्ती स्टेट सेकंड को। इसे दी है दोस्तों, तो दुलहस्ती स्टेट सेकंड को दी है। ठीक है, दुलहस्ती स्टेट सेकंड को दी है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना आपका ये 11वां क्वेश्चन।
हमारा 11वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 11वां क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई इंडियाज फोर्स फॉरेक्स रिवर्स हैव रिसेंटली राइजन टू द व्हाट अमाउंट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में बढ़कर कितना हो गया, तो आपका कितना हो गया, तो आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 693.318 बिलियन, 693.38 बिलियन हो गया है। ठीक है दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। हाँ, ये आपका 12वां क्वेश्चन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड 500 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच एंसेंट हड़प्पन साइट इन हरियाणा। केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस प्राचीन हड़प्पा स्थल के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, किसके, तो आपका ये राखीगढ़, किसके लिए, तो राखीगढ़ के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राखीगढ़ के लिए। अब देखो, विच इंडियन सेल्टर, which Indian shelter was recently elected as the chairperson of the Badminton World Federation BWF Athletes Commission of the term 2026 to 29। तो हाल ही में किस भारतीय शटलर को 2026 से 2029 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरमैन चुना गया, किसे चुना गया, तो आपका पीवी सिंधु, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पीवी सिंधु को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, पीवी सिंधु को चुना गया। चलिए डिस्कस करते हैं अपना 14वां क्वेश्चन। तो आपका है, which country will chair the Kimberley Process Certification Scheme KPCS in 2026। वर्ष 2026 में किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम KPCS की अध्यक्षता कौन सा देश किया, तो आपका इंडिया के, किसने किया दोस्तों, इंडिया ने किया है। अपना 15वां क्वेश्चन और करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपका ये 15वां क्वेश्चन हमारा, हाँ एक मिनट, हाँ तो आपका ये 15वां क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड ICG recently conducted रीजन पॉपुलेशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 2025। ठीक है, RPREX 2025 टू डील विद मरीन ऑयल पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन। भारतीय तटरक्षक ICGC ने हाल ही में समुद्री तेल प्रदूषण से निपटने के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभियान 2025 PR, क्या दोस्तों, तो ये RPREX 2025 कहाँ आयोजित किया है, तो कहाँ आयोजित किया है इन्होंने, तो आपका मुंबई में, कहाँ, महाराष्ट्र, मुंबई में आयोजित किया है। ठीक है दोस्तों, मुंबई में आयोजित किया है। मुंबई हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। चलिए डिस्कस करते हैं अपना स्ट्रैटेजी के, हमारा आ गया स्ट्रैटेजी के का पहला क्वेश्चन, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डज मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना अकर। वायुमंडल की किस परत में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, कहाँ पे, तो आपका ट्रोपोस्फेयर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्षोभ मंडल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपका ज्योतिबा फूले जी हैं। कौन है, ज्योतिबा फूले जी हैं। ठीक है, आपका 18वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो द केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल, ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों के कृत्रिम रूप को पकाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है, किसका, तो कैल्शियम कार्बाइड, जो कि बहुत नुकसान करता है। अब डिस्कस करते हैं 19वां क्वेश्चन, ठीक है, और देखो ये द बल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। पाक, ठीक है, पाक जल मध्य भूमि किन दो देशों के बीच स्थित है, तो इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। भाई क्वेश्चन में जल मंडल पाक, देखो पाक और जल मंडल किन दो देशों के बीच है, तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक संधि जो सिंधु नदी वाली हुई थी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं अपना 20वां क्वेश्चन, हु इज़ द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाले को नाम देता हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी करंट अफेयर के साथ।